वेलकम टू द चैनल। हम लोग देख रहे थे पेपर थर्ड, बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो हमने लगभग बेसिक डिजिटल देख लिया है और उसमें एक टॉपिक बचता है बीसीडी एडर। उसको बाद में कभी कवर कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से हमारा थोड़ा सा अलग टॉपिक शुरू होगा। अब डिजिटल का पोर्शन अप्रोक्सीमेटली खत्म है। ठीक है, मतलब डिजिटल आएगी अभी, जब डीटीएल टीटीएल देखेंगे तो उसमें भी 01 का यूज होगा, तो उतनी आनी चाहिए थी, वो हमको आती है। तो अब हम लोग थोड़े बहुत अब सेमी कंडक्टर पे मूव ऑन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, फिर स्विचिंग एक्शन देखना है, डायोड का स्विचिंग एक्शन, ट्रांजिस्टर का, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व वगैरह सब कुछ देखना है। ट्रांजिस्टर एज कैसे स्विच की तरह बिहेव करता है वो सब देखना है, एम्पलीफायर, धीरे धीरे सब देखेंगे। तो आज बेसिक से चलते हम लोग, मतलब कि जब बहुत पहले शुरुआत हुई थी तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं थर्मियोनिक वॉल्स। थर्मियोनिक वॉल्स, ठीक है। तो एक जमाना था जब हम लोग कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट की बात करते थे, तो वहां पे यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तब हमारे यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। जब भी हम लोग कंप्यूटर्स का यूज करते थे उसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। तो थर्मोनिक वॉल्स भी वैक्यूम ट्यूब ही से रिलेटेड है, तो इसी की बात करेंगे इसमें। वैक्यूम ट्यूब क्यों? क्योंकि एक ट्यूब होती है जो कि कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो का। वैक्यूम ट्यूब मतलब इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो फिलहाल तो हम थर्मोनिक डिवाइसेस पे आते हैं। इसके देखो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। थर्मोनिक डिवाइसेस, डिवाइसेस that allow electron flow unidirectional and work using heat। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या है। वाई थर्मियोनिक वॉल्स, ठीक है। किस लिए थर्मियोनिक का यूज है? क्योंकि इसमें थर्मियोनिक इमिशन का यूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकालना है तो हम लोग हीट का यूज करेंगे, थर्मल का यूज करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे हमारे कैथोड से। प्लेट होती है कैथोड प्लेट। तो एक और इसमें बेसिक टर्म आता है थर्मियोनिक इमिशन। देखो थर्मियोनिक इमिशन क्या आता है? इट इज अ प्रॉपर्टी of any material that when it is heated it releases electrons। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है यूनि डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना, विच कैन बी used which can be used in order to unidirectional flow of current। देखो मतलब एक मेटल की प्लेट है हमारी, ये एनी मटेरियल, देखिए ये हमारी प्लेट है, हमने इसको हीट दिया। हीट देते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगेंगे। हीट देंगे तो ये रेडिश रेडिश हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं रेड रेड। तो जनरली यहाँ पे हम लोग कैथोड को हीट देते हैं। हीट देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं ना यहाँ से, तो थर्मियोनिक इमिशन। तो इसमें एक और चीज़ है हमारे थर्मियोनिक वॉल्व्स में। पहला पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड एंड sometimes ग्रिड। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैथोड, एनोड और ग्रिड का यूज क्या है। और दूसरा ये है कि इसका यूज होता है यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जैसे रेक्टिफायर की तरह। मतलब हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहें, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, या एसी करंट को डीसी करंट में। क्योंकि देखिए हमारे घर में जो सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई होती है, और अगर हमने अपने अप्लायंसेस जैसे अगर फ़ोन को चार्ज में लगाया एसी से, तो वो बार बार चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, और उसके बाद फ़ोन हो जाएगा ख़राब और फ़ोन चार्ज भी नहीं होगा। तो हमको एसी सप्लाई का यूज़ नहीं कर सकते, तो हमको एक डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों को जो हमारे चार्जर्स होते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है रेक्टिफायर का। क्योंकि ये क्या करता है, घर में आ रही होती है एसी सिग्नल, ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है और उससे हमारा फ़ोन या मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, तो जिसका हम लोग यूज करेंगे डायोड से, डायोड वॉल्व, वो डायोड अभी मत समझना, जो हम लोग पढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे। और दूसरा यूज होता है फॉर रेगुलेटिंग, इसका यूज करते हैं ट्रायोड में। ठीक है, रेगुलेटिंग मतलब कि स्विच की तरह बिहेव करना, बिहेव लाइक स्विच। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रायोड वॉल से यूज करते हैं। अब थर्मियोनिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनको जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा थर्मियोनिक डिवाइसेस क्या होते हैं, वो सब देख लिया। तो यहाँ पे देखते हैं इसके अंडर कौन कौन से आते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखो पहला है हमारा डायोड वॉल्व, जिसमें 2 टर्मिनल्स, नाम से डायोड। अगला है हमारा ट्रायोड वॉल्व, जिसमें 3 टर्मिनल है। ठीक है, ये तो मैक्सिमम सबको नाम पता होते हैं। फिर एक हमारा आता है टेट्रोड, ठीक है, जिसमें 4 होते हैं। और फिर एक आता है पेंटोड, इसमें 5 होते हैं। इसके बाद और भी डिवाइसेस आती हैं, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होते गए। तो देखिए डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं सिर्फ, कैथोड और एनोड। जो ऊपर मैंने बात की थी कंसिस्ट ऑफ कैथोड, एनोड और ग्रिड। अब ग्रिड क्या वो देखेंगे। देखो कैथोड एनोड इसमें रहता है, हम 2 पोर्शन। और हमारे ट्रायोड में हम लोगों के पास रहते हैं 3 टर्मिनल्स। पहला आता है इसमें, कैथोड एनोड तो रहेंगे ही रहेंगे, बस एड ऑन होता जाएगा। कैथोड को जनरली हम लोग के से डिनोट करते हैं और एनोड को ए से, इसको के, इस पे। इसके बाद इसमें आता है ग्रिड। वैसे ग्रिड नहीं कह के हम लोग उसको कहेंगे कंट्रोल ग्रिड, क्योंकि ग्रिड की बहुत सारी तरीके हैं। तो यहाँ पे है CONTROL, कंट्रोल ग्रिड। ठीक है, कंट्रोल ग्रिड नाम से ये कि कुछ चीज कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलो टेट्रोड का बात करते हैं। तो इसमें 4 आते हैं, एक तो कैथोड रहेगा, एक एनोड रहेगा। उसके बाद इसमें 2 ग्रिड आती हैं, ग्रिड फर्स्ट और ग्रिड सेकंड। ठीक है, अभी तो मैं बेसिक बता रही हूँ, जैसे फंक्शन करना आ जाएगा क्या है वो, तो सब समझ में आ जाएगा कि ये ग्रिड ग्रिड क्या मैं बकैती कर रही हूँ, सब समझ में आएगा। देखो ग्रिड फर्स्ट क्या कहते हैं, इसका नाम है वही कंट्रोल ग्रिड ही है ये हमारा। ठीक है, मतलब 3 तो वही सेम है, एक एक्स्ट्रा हो गया ग्रिड सेकंड। ग्रिड सेकंड हमारा है स्क्रीन ग्रिड। ठीक है,
फिर इसके बाद पेंटोड में बात करते हैं तो इसमें आते हैं हम लोगों के 5। तो बाकी 3 तो इसमें रहेंगे ही, कैथोड, एनोड, फर्स्ट ग्रिड, सेकंड ग्रिड, और जो लास्ट वाला आता है हमारा थर्ड ग्रिड जो होता है, एक ग्रिड का और ऐड हो गया इसमें, इसको हम लोग कहते हैं सप्रेसर। ठीक है, बस ये नाम याद करने के लिए हैं और बेसिक ओवरव्यू देने के लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा डायोड वाल्व। हम लोग बेसिकली डायोड और ट्रायोड वाल्व भी यहाँ पे पढ़ेंगे और ट्रेक्टोड और पेंटोड के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो हम लोग चलते हैं डायोड वाल्व पे। डायोड वाल्व, तो देखिए पहली बात तो एक हम लोगों के पास इवेक्यूएटेड ग्लास रहती है, मतलब वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही सब कुछ भरेंगे ना हम लोग। तो डायग्राम बना देते हैं, पहले डायग्राम समझाते हैं फिर मैं पूरा प्रोसीजर लिखवा दूंगी। इसको ऐसे समझिए, ये हमारा एक वैक्यूम ग्लास है, यहाँ पे टर्मिनल है हमारा एनोड और यहाँ पे टर्मिनल है हमारा कैथोड। ठीक है, रेड से कर देते हैं क्योंकि कैथोड को ही हमको हीट करना है। ये हमारा एनोड और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। ठीक है, कैथोड, एनोड, हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई दे रखी है प्लस टर्मिनल से, इसको भी दे दो। यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को जोड़ा है तो इस पर नेगेटिव है, और यहाँ पे हम एक हीटर लगा देंगे। हीटर क्यों? क्योंकि इमिशन करवाना है इलेक्ट्रॉन का, इसको कहते हैं हीटर फिलामेंट। देखो अब क्या होगा कि अभी प्लस माइनस सब भूल जाओ, जैसे हमने हीट करना शुरू किया इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते गए। अब देखो अभी फिलहाल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल जो प्लस है वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाए, मतलब अभी हमने पोटेंशियल लो दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अभी तक फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो अब होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते जाएंगे पर उस तरफ जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से इमिट तो होंगे ही हीटर की वजह से, और यहाँ पे क्या कहते हैं पोटेंशियल सफिशियंट नहीं है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फ्लो नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाएंगे नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट, और ये इकट्ठा होते जाएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा होंगे तो इसको हम लोग कह देते हैं स्पेस चार्ज। इसको कहेंगे हम लोग स्पेस चार्ज। अब एक टाइम क्या आएगा, अब जब इमिशन होंगे, अब और इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन और इमिट हुए, अब ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, स्पेस चार्ज मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो जब यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, अब क्या होगा, यहाँ पे एक ये बैरियर की तरह काम करेगा, जो हमारे स्पेस चार्जेस हैं ये हमारे बैरियर की तरह काम करेंगे और ये वापस यहाँ से रिपल होना स्टार्ट हो जाएंगे, रिपल होके वापस प्लेट में आ जाएंगे। तो कुल मिला के हमने देखा नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले इलेक्ट्रॉन का तो निकलना ही है क्योंकि वो हम लोगों के हीटर फिलामेंट की वजह से निकल रहा है, हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकले, पर हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि एनोड के पास कि वो उसको अट्रैक्ट कर पाए। जब वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जैसे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उसको हम लोग कह देते हैं स्पेस चार्ज। और उसके बाद जब उसके बाद नेक्स्ट और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मीट होंगे तो होगा क्या, ये रिपल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपल करते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ भी है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
तो ये इसको रिपेल करना शुरू करेगा, ये वापस बाउंस बैक होके कहाँ चले जाएंगे, हमारे कैथोड के अंदर वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का तो इसका मतलब कोई फ्लो हुआ करंट का नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, स्लोली इंक्रीजिंग पोटेंशियल, ये अप्लाइड वोल्टेज जो भी कहते हैं। धीरे धीरे हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारे यहाँ पे स्पेस चार्जेस हैं यहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे। हम लोग स्पेस चार्जेस, यहाँ से जो स्पेस चार्जेस हैं हम लोगों के, मैं दिखाती हूँ अच्छे से, ये एनोड की तरफ जाने लग जाएंगे। पहले एक जाएगा, दो जाएगा, जिसकी जैसी एनर्जी है उस हिसाब से जाते रहेंगे। फिर ये गया इधर, ये गया, ये गया, ये, उसके बाद ये भी जाने शुरू हो जाएंगे, ये भी जाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेस चार्ज हमारे कम होते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते गया। तो यहाँ से जब हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब वो रिपेल नहीं होंगे, वो भी थोड़े आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि पूरा स्पेस चार्ज एम्प्टी हो जाएगा, मतलब पूरा स्पेस चार्ज हम लोगों का एनोड पे पहुंच जाएगा। और एनोड पे पहुंचने के बाद यहाँ से इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजिली यहाँ पे एनोड पे आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, करंट विल फ्लो। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो अब हम लोग इसको लिख देते हैं अच्छे से नोट्स की तरह, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो पहला पॉइंट जो मैंने इसमें समझाया, फर्स्ट पॉइंट, if the positive voltage applied at the anode is not sufficient, ठीक है, हमारा जो पॉजिटिव वोल्टेज है एनोड पे वो उतना सफिशिएंट नहीं है, इनफ, नॉट सफिशिएंट इनफ, द इलेक्ट्रॉन्स emitted from cathode due to hot filament are not sufficiently attracted by anode. As a result, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे स्टेब्लिश हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, वन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन that is negative charge is accumulated in the space between cathode and anode. This is called space charge। ठीक, पहला पॉइंट जो हमने बताया था। और एक चीज और लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस स्पेस चार्ज, इसी में ड्यू टू दिस स्पेस चार्ज the further emitted electrons get repelled and come back to the cathode. Hence, electron emission stops, that is, no current flows through the circuit। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट मैंने यही तो इसमें समझाया था कि जब हम लोगों का क्या होगा, ये हमारी प्लेट है, प्लेट में जब हमने हीटर सप्लाई किया, मतलब हीट सप्लाई की हमने, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे,
बट हमारे कैथोड के पास, सॉरी एनोड के पास डू नॉट हैव sufficient voltage to attract इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ये नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे इनका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इस पूरे एक्यूमुलेशन को हम लोग कहेंगे स्पेस चार्ज, क्योंकि ये स्पेस में एनोड और कैथोड के बीच में हम लोगों के आ गए हैं। तो फर्दर क्या होगा, जब अब यहाँ से इमिशन तो स्टॉप होने वाली नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने हीट सप्लाई कर रखी है, तो इमिशन होगी, आगे होगी। तो जब इमिशन होगी तो यहाँ से इसको रिपेल करेंगे, कहेंगे भाई यहाँ मत आओ, यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा झुंड है, तुम वापस जाओ, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करेंगे। रिपेल होने के बाद ये वापस कैथोड प्लेट में आ जाएंगे। तो अब एक टाइम आएगा कि इमिशन होना ही बंद हो जाएगा। तो इसका जब इमिशन ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन साइड पहुंचने की संभावना ही नहीं है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। यही हम लोगों का पहला पॉइंट। ठीक, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, जो मैंने कहा था कि धीरे धीरे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो। सेकंड, if the applied voltage between anode and cathode is increased gradually मतलब धीरे धीरे हम लोग अब अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, then more and more space charge electrons come to the anode। ठीक है, देखो इसी में वापस चलते हैं। अब क्या होगा, हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो जो हम लोगों की स्पेस चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं, ये एनोड की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। ये भाई अब ये पॉजिटिव है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना पसंद कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। सेम यही चीज लिखा है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए आगे। इलेक्ट्रॉन्स कम टू द एनोड एंड क्रिएट weakened space for further emitted electrons। मतलब पहले क्या कर रहा था, ये बहुत ज्यादा एक स्पेस क्रिएट हो गया था इलेक्ट्रॉन का, तो जो हमारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन थे वो रिपेल हो जा रहे थे, और मतलब और पीछे वापस कैथोड में आ रहे थे, तो ये एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था। पर अब क्या हो जाएगा, वो स्पेस वीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ उसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे एनोड की तरफ, और वीक होते ही लगेगा, तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो आसानी से अब निकल पाएंगे। ठीक है, एंड क्रिएट वीकेंड स्पेस फॉर फर्दर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैथोड से इमिट हो रहे हैं, विथ increase of voltage the emission rate of electron will be increased। अब हमारा इमिशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, वो क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो गया है, और अब इसको कोई रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो स्पेस जनरेट था वो भी वीक हो गया है, तो अब इजीली जाएगा आगे पे। एक चीज और, एट द सेम टाइम, उसी तरीके एट द सेम टाइम चार्ज is gradually vanished, that is neutralized on the anode। देखो अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, उसको इसी में डायग्राम में वापस चलेंगे। अब धीरे धीरे ये सारे के सारे एक्यूमुलेट वाली इधर पहुंच गए। ठीक है, जैसे पहुंच गई, अब ये पूरा स्पेस वापस से वैक्यूम हो गया। अब यहाँ से इमिटेड वाले, यहाँ से इमिट होगा, यहाँ पे सीधे पहुंच जाएगा, फिर इमिट होगा, यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इमिट होगा, यहाँ पहुंच जाएगा, इमिट होगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ जो एक्यूमुलेशन हो रहा था वो पूरा का पूरा वैनिश हो गया है।
क्योंकि जैसे धीरे धीरे हमने बढ़ाते गए एक टाइम आएगा कि हमारा पूरा जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस थे वो फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एनोड पे जाके। चलिए फिर आगे लिखते हैं इसमें। वंस फॉर द सर्टेन, जो लाइन अभी मैंने की वही लिख रही हूँ, वंस फॉर द सर्टेन अप्लाइड वोल्टेज between anode and cathode, the entire space charged is vanished। एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा जब पूरा स्पेस चार्ज हमारा वैनिश हो जाएगा। एंड इज वैनिश्ड मतलब वैनिश्ड हो गया तो इसका क्या मतलब है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, मतलब देयर इज नो मोर रेस्ट्रिक्शन ऑन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे उनके ऊपर अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा कि तुम भाई वापस जाओ, अब कोई कहने वाला नहीं बचा। ठीक है, द एंटायर स्पेस चार्ज इज वैनिश्ड। तब क्या होगा, देन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स start flowing freely from cathode to anode, freely from cathode to anode through the space। अब सिर्फ स्पेस लिखा है मैंने, अब स्पेस चार्ज नहीं लिखा, अब वो क्योंकि वैनिश हो चुका है। थ्रू द स्पेस एज अ रिजल्ट current flows from एनोड टू कैथोड। अगर जनरली देखें तो इलेक्ट्रॉन करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन मेरा इधर देखिए, ये कैथोड है हमारा और यहाँ पे हमारा एनोड है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है कैथोड से एनोड की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होती है। तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन का मतलब एनोड से कैथोड की तरफ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमने एक कंडीशन देख ली। अब चलिए थर्ड पे बात आती है। अब हम लोग पोलैरिटी ही चेंज कर देंगे इसकी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे। तो इसको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है इफ एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो कहता क्या है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम इट। इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम इट मतलब कि अब की बार एनोड इज नेगेटिव। देखिए डायग्राम बनाते हैं फिर इसको बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा एनोड है, एनोड को हमने दे दिया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से। और हमने इसको कैथोड पे लगा दिया, कैथोड के पास पॉजिटिव हो गया है और एनोड के पास नेगेटिव हो गया है। ठीक, अब जो ये है हमारा एनोड और ये है कैथोड और यहाँ पे हम लोगों का हीट फिलामेंट रखा हुआ है। ठीक है, हीटर फिलामेंट। एनोड से तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं, ये पोलैरिटी चेंज है, यहाँ से कुछ फ्लो होने वाला नहीं है। अब देखो इसीलिए लिखा है इमिशन फ्रॉम इट। इमिशन फ्रॉम इट मतलब एनोड से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन अभी भी कैथोड से निकलेंगे। ये मत समझ लेना कि पहले यहाँ पे नेगेटिव था, हाँ यहाँ पे नेगेटिव था तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल, क्योंकि यहाँ पे हीटर था इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं से निकलेंगे हमारे।
इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहीं से निकलने वाले हैं। तो आगे कहानी इसमें लिखते हैं, फिर धीरे धीरे समझते चलेंगे। फ्रॉम इट एज इट इज कोल्ड नॉट हॉट, क्योंकि जो ये हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन हम लोगों का कोल्ड है। हॉट तो सिर्फ यही वाला ना, कैथोड हॉट है, और जो हॉट है वहीं से हम लोगों का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि वो गर्म होगा तो इमिशन होगी। तो इमिशन फ्रॉम इट एज इट इज नॉट हॉट। अब चलते हैं आगे। नाउ द emitted electrons from the heated cathode do not come to the anode due to repulsion of negative anode strong space charge। देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पे स्पेस चार्ज जनरेट हो जाएगी। स्पेस चार्ज जनरेट हो जाएगी, पर आपकी जो पूरी स्पेस चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एनोड पे तो जा नहीं पाएंगे, ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये वहां पे जा नहीं पाएंगे। स्पेस चार्ज ड्यू टू रिपल्सिव ऑफ नेगेटिव एनोड स्ट्रॉन्ग स्पेस चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड, कि बहुत तगड़ी वहां पे हम लोगों की स्पेस चार्ज जनरेट होने वाली है। और पिछले वाले में स्पेस चार्ज जनरेट हुई थी, पर लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते गए स्पेस चार्ज घटता जा रहा था। तो यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ही होती जाएगी अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। विल बी एक्यूमुलेटेड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अगेन फिर सेम स्टोरी, अगेन ड्यू टू repulsion of this base charge of this space charge कर दो, of this space charge all further emitted electrons comes, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स comes back to the कैथोड। देखो ये लाइन वही है जो ऊपर हमने समझाया था कि जब एक्यूमुलेशन होगा, अब यहाँ से जो नेक्स्ट इमिटेड होंगे, यहाँ से अगला जो इमिटेड होगा इलेक्ट्रॉन, अब वो तो यहाँ पे बहुत जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो गया चार्जेस के, इसको तुरंत रिपेल कर देगा कि नहीं जाओ जाओ वापस, तो ये वापस कैथोड के अंदर आ जाएंगे। फिर रिजल्ट वही मिलेगा कि कोई चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा। ये लाइन वही लिखी हुई है, will be accumulated between anode and cathode, again due to repulsion of this space charge all further emitted electrons come back to the cathode। ठीक है, hence no emission। फिर जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ तो मतलब कि कोई चार्ज ने फ्लो नहीं होगा, तो no emission takes place, hence no current flows in the circuit। तो हम देख रहे हैं हम अपने हिसाब से फ्लो करवा सकते हैं और फ्लो नहीं करवा सकते, मतलब अगर हमने पोलरिटी को एक्सचेंज कर दिया तो एक कंडीशन आएगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा करंट फ्लो होगा, और एक कंडीशन आएगी कि करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से क्या दिखता है हम लोगों को, विच इम्प्लाइज वैक्यूम डायोड या फिर डायोड वॉल allows current to flow in unidirection only, किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। जैसे हमने देखा एनोड से कैथोड में फ्लो पॉसिबल है, उसके बाद फ्लो नहीं हो रहा था, तो पूरी कहानी देखी। तो देखिए
इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है जो यूजुअली हम देखते हैं, जैसे अभी आगे पढ़ेंगे, पर आइडिया तो सबको ही होगा कि डायोड को इस तरीके से दिखाया जाता है, ट्रांजिस्टर को इस तरीके से दिखाया जाता है ना। तो इसी तरीके से इनको कैसे दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है, सिंबल जो इसका है वो है हम लोगों का यहाँ पे है एनोड, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है ऐसे। ये हमारा कैथोड, और बीच में हल्का सा इस तरीके से रहता है, इसका मतलब है हीटर। ठीक है, आई थिंक सर्किट सिंबल समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका सिंबल रहता है। हीटर फिलामेंट। हीटर फिलामेंट है। तो एक इसका वो होगा, ये कहाँ है, कहाँ चला गया, डायग्राम था। चलो मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए, ये डायोड वॉल्व है। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम ट्यूब, पूरा ये वैक्यूम ग्लास है, ये जो पूरा इतना है वैक्यूम ग्लास है ना। तो इसके अंदर दो टर्मिनल हैं, ये हीटर है जो हीट कर रहा है, और ये यहाँ पे हमारा कैथोड है। यहाँ पे जो हमने देखा था इस तरीके से कैथोड था, यहाँ पे हमने हीटर लगा रखा था, तो ये हीटर हो गया। अच्छे से देखो, ये पोर्शन हीटर हो गया, ये जो हीटर है। इसके नेक्स्ट पे हमने लगा रखा है ये वाली जो लेयर है, ये पूरी लेयर, ये जो लेयर है ये हमारी कैथोड है, कैथोड का काम कर रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है कि नहीं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ये हमारा एनोड है, जहाँ पे इसको जाना है, जिस प्रकार से पोलैरिटी रहेगी एनोड पे जाएगा, और डिपेंड करेगा जाना है कि नहीं जाना है। और ये हमारा एनोड, यहाँ पे एनोड रहता है। ठीक है, ये पूरा सेटअप एक ग्लास के अंदर रहता है कि नहीं, ये वही डायग्राम है ये। ठीक है, तो डायग्राम से थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से है। अब हम लोग चलते हैं ट्रायोड पे। देखो ट्रायोड का यूज क्यों हुआ, इसमें एक चीज की कमी है। जैसे हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, जा रहे हैं एनोड की तरफ, तो क्या कहते हैं हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट। कंट्रोल इन द सेंस कि स्पीड ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की तो करंट तेज होगा, करंट इंक्रीज। स्पीड कम कर दें मतलब करंट कम हो जाएगा। तो इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक चीज आता है ग्रिड। ग्रिड को हम लोग एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जैसे अभी नेक्स्ट देखेंगे, ये अगर एनोड है कैथोड, तो इसके बीच में यहाँ पे एक और आ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग ग्रिड। तो उसको डायग्राम में देखेंगे, आगे चलते हैं। पहले इसका डिसएडवांटेज लिख देते हैं, क्योंकि जब डिसएडवांटेज किसी चीज का निकलता है, जब उसमें कमी होगी तभी तो अगली चीज की हम लोग खोज करेंगे। अगर कमी नहीं रहेगी तो खोज किस लिए करना। डिसएडवांटेज, ये क्या कहती है, वंस the electrons are emitted by cathode, then even after we stop heating
द कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, अब हमने हीट करना बंद कर दिया है। द कैथोड, द इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द प्लेट, प्लेट मतलब एनोड प्लेट के पास जाएगी, एंड द करंट फ्लोज, ठीक है। सो तो मतलब बीच में अगर हम इधर से हमने हीटर को ऑफ किया तो डायरेक्ट वहां भी ऑफ हो जाए, इस तरीके का कुछ सिस्टम हो जाए। सो टू मैनेज प्लेट करंट फ्लो we have to introduce third electrode grid, or more conveniently we can say control grid, ठीक है। नाम से पता चला कुछ चीज कंट्रोल करना है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। इट इज अगर थोड़ा सा और लिखना चाहें इसके बारे में, ग्रिड के बारे में लिख सकते हैं इस तरीके से, अ थर्ड electrode called grid, or more correctly a control grid, is placed between the cathode and anode of the basic diode, जो इससे पहले हमने डायोड देखा था उसके बीच में, and by applying a potential to the grid, it is possible to repel or attract the electrons being emitted from the cathode. In this way, affect the flow between cathode and anode of the triode vacuum. देखो अब इसको मैं डायग्राम से समझा देती हूँ तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट तो यहाँ से, ये थर्ड ग्रिड से ये जो लाइन है लास्ट में जो मैंने लिखा है, तो देखो अब क्या होगा, जैसे फिर से डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास एनोड था, यहाँ पे कैथोड, जैसे बैटरी से जुड़ा था, दिस इज कैथोड, एनोड, यहाँ पे बैटरी मान लेते हैं, ठीक है। ये डब्बे के अंदर बंद है, उसको समझ लेना। अब बीच में हम लोग एक ग्रिड लगा देंगे, इसका नाम है ग्रिड। तो देखो अब ना क्या होगा, अगर ग्रिड मेरी पॉजिटिव है, पहले सपोज करते ग्रिड न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो जैसे काम डायोड कर रहा था वैसे ही काम करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
ठीक है, मान लेते हैं कि वो सेकंड कंडीशन है, हमने इंक्रीज कर दिया है और हम लोगों का स्पेस चार्ज हट चुका है। इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड की तरफ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और करंट फ्लो हो जाएगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पर अब मान लेते हैं इसको हम लोग कर दें, ग्रिड पे चार्ज दे दें हम लोग पॉजिटिव, तो मेरी ग्रिड है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। देखो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा, विल अट्रैक्ट्स मोर इलेक्ट्रॉन। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगेंगे एनोड की तरफ तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, इम्प्लाइज मोर करंट फ्लोज। मतलब अभी करंट ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत तेजी से जाएंगे, तेजी से जाने लग जाएंगे ऐसे ऐसे, अब जल्दी जल्दी जाएंगे। पहले ऐसे ऐसे जा रहे थे, अब जल्दी जल्दी जाने लग गए। अब एक और केस आ सकता है, मान लेते हैं कि हम लोगों के इलेक्ट्रॉन ग्रिड पे चार्ज हम लोग नेगेटिव कर दें, अब चार्ज मैंने नेगेटिव कर दिया, जैसे नेगेटिव कर दिया तो ये रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन को, रिपल्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो मतलब नो करंट। तो एक चीज देख रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ज्यादा करंट फ्लो करवा रहे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं। करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर स्टॉप हो जाएगा डिवाइस। तो जिस तरीके से फैन में रेगुलेटर यूज करते हैं, कम तेज एक स्विच की तरह बिहेव करते हैं, ऑन ऑफ, जैसे 1 है तो ऑन, 0 है तो ऑफ, अगर बाइनरी बात में करें तो भाई अगर ये 1 हुआ तो ठीक है करंट फ्लो होगी, 0 हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम लोग कंप्यूटर्स में यही तो यूज करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज, 1 है तो ऑन, 0 है तो ऑफ। तो इसी चीज़ का यूज कंप्यूटर में भी होता है, इसी लॉजिक से। तो अब मेरे ख्याल से ग्रिड का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा क्या काम होता है, प्लस माइनस ऐसे करके। तो यही चीज़ हम लोगों का ट्रायोड वॉल्व में, तो अच्छे से लिख देते हैं एक पॉइंट और, grid can be made negative, positive or neutral if neutral तो does not affect the flow। अगर न्यूट्रल नहीं है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि आई जो होता है डाई प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। उसके बाद आती है नेगेटिव, तो ये हमारा क्या करेगा, रिपल्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, दिस valve acts as a switch और रेगुलेटर। तो शुरुआत में ही हमने बताया था कि स्विच बिहेव करता है या फिर ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, ट्रांसफार्मर नहीं, हाँ ठीक है, ट्रांसफार्मिंग डिवाइस की तरह, मतलब कि एसी से डीसी में कर देता है, और रेगुलेटर स्विच की तरह भी देख लिया किस तरीके बिहेव करेगा। अब आता है इसका भी सिंबल देख लेते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें भी है, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे एनोड, इस तरीके से करेंगे, इसको करेंगे कैथोड, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे
हीटर। पर एक चीज और आएगा बीच में, इस तरीके से दिखा देंगे ऐसे, इसको कहेंगे ग्रिड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका सर सिंबल। ट्रायोड सिंबल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेट्रोड की। देखो टेट्रोड में क्या है, एक और ग्रिड हो जाती है, मतलब एक और ग्रिड बढ़ा देंगे तो इसका डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। ये तो मेरा एनोड है और ये हमारा कैथोड है और ये हीटर। अब क्या रहेगा, यहाँ पे ये हमारी कंट्रोल ग्रिड तो रहेगी, इसको ग्रिड कंट्रोल ग्रिड है। ये हमारी कंट्रोल ग्रिड है। यहाँ पे एक स्क्रीन ग्रिड भी आ जाएगी इनके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में स्क्रीन ग्रिड। इसका काम क्या है, ये और ज्यादा स्पीड बढ़ा देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम या ज्यादा और तेज कर देती है, या तो एकदम से रुक जाएगी या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। पर अब इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी ना, तो जो हमारे जो मिली एम्पियर होता है वहां पे करंट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, अटैच रहता है मिली एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए। अब इतनी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेगी कि एनोड से इलेक्ट्रॉन जो है टकरा के वापस आने लग जाएंगे। ठीक है, टकरा के वापस आने लग जाएंगे। तो इसमें एक चीज की प्रॉब्लम है, टेट्रोड में क्या है कि हमने कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ा दिया, तो कुछ ज्यादा ही तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जाते ही एनोड से वापस स्ट्राइक बैक होने लग जाते हैं। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए हमारा आया पेंटोड। ठीक है, क्योंकि वो एनोड से स्ट्राइक करके वापस कैथोड की तरफ आ जाएंगे। तो पेंटोड में हम लोग एक चीज और लगा देते हैं, सप्रेशर। देखो ये हम लोगों का एनोड, कैथोड, ये हीटर। देखिए यहाँ पे ये तो मेरी कंट्रोल ग्रिड है जो एनोड कैथोड के बीच में होती है। फिर एनोड और कंट्रोल ग्रिड के बीच में हम लोगों को क्या आती है, स्क्रीन ग्रिड, वो भी है। अब एक चीज और इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है, सब प्रेशर। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रोक लेती है जो स्ट्राइक बैक होके आते हैं कैथोड पे जाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इनका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है ऐसे ऐसे। पर लेकिन बात ये कि ये सब ना बहुत ज्यादा साइज इनकी बड़ी होती है और थोड़े कॉस्टली भी हो जाते हैं, तो इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता है। पर लेकिन हमको कंप्यूटर मोबाइल्स वगैरह यूज करने हैं तो हमको इनका यूज करना ही होगा, डायोड का, ट्रायोड का। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इन्हीं का रिप्लेसमेंट टाइप का, डायोड, ट्रांजिस्टर, जो कि बनते हैं सेमीकंडक्टर की मदद से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेमीकंडक्टर पे, फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये पेपर में आता नहीं है, बस इसको समझने के लिए पढ़ाया गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बड़ी ठंडी लग रही है।